नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज एक और मेडिसिन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और जो दवाई का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बच्चे एआई पीजीटी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से भी इसको बनाया गया है। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि जो एमसीक्यूज हैं जो पूछे जाते हैं सभी एलन बेस्ड होते हैं, मैक्सिमम बोरिक से भी आते हैं, बट यहाँ पे एलन को भी कवर किया गया। एलन से जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ये पूरे जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है मेरे जितने भी मेडिसिन के हैं वो सभी एलन बेस्ड हैं। तो जो एआई पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी या कहीं पे भी मेडिकल ऑफिसर के लेकर तैयारी कर रहे हैं, एनआरएचएम सीएचओ सबकी तैयारी के लिए ये इनफ मटेरियल है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दवाई। और मेडिसिन का नाम है डेल्कामारा। तो देखते हैं डेल्कामारा के क्या सिम्टम्स हैं। और जो सबसे पहले कॉमन नेम पूछा जाता है बिटर स्वीट है। फैमिली सोलिनेसी की अगर हम बात करें, सोलिनेसी में और कौन सी, तो बेलाडोना है, स्ट्रामोनियम है। और अब जो उसका मदर टिंचर बनता है फ्रेश ग्रीन स्टीम्स एंड लीव्स से बनता है, जो कि गैदर्ड जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। फ्रेश ग्रीन स्टेम से बनता है, लीव से भी बनता है, जो कि फ्लावरिंग के पहले से कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसका थर्मल रिलेशन वो है चिली। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दे रखे हैं। Adapted to person of phlegmatic and scrofulous constitution, restless and irritable, patient living or working in damp, cold basement or milk dairies। कहाँ पे काम करता है पेशेंट, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसे लोग जो कि डैम्प एंड कूल्ड बेसमेंट में काम करते हैं या मिल्क डेयरीज में काम करते हैं। अगर हम बात करें नेट्रम सेल्फ की, यहाँ पे नेट्रम सेल्फ है तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एलिमेंट विच आर एग्रेवेटेड बाय और विच डिपेंड अपॉन डैम्पनेस ऑफ वेदर एंड डैम्प हाउस और सेलर। ऐसा कोई सारे एलिमेंट्स जो डैम्प वेदर या डैम्प घर में रहने की वजह से आता है, जबकि यहाँ पे डैम्प एंड कूल बेसमेंट है, जबकि यहाँ पे घर भी दिया हुआ है। अगर हम आगे बात करें ड्रोसेरा की, तो मेंटल में कंफ्यूजन कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। किसी भी बात को करने के लिए उसके पास शब्दों की कमी होती है या सही शब्द नहीं मिल पाता है। पेशेंट ऐसा बताता भी है और हमें भी वो जो कन्वर्सेशंस करते हैं, बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है। फिजिकल जनरल की अगर बात करें तो कैटरल रूमेटिज्म और स्किन अफेक्शन ब्रॉट ऑन और एग्रेवेटेड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड या डैम्प रेनी वेदर और सडन चेंजेस इन द हॉट वेदर। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? कैटरल रूमेटिज्म। अब यहाँ पे जोड़ों में दर्द एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर कह सकते हैं कि सर्दी खांसी के साथ आ सकता है, साइनोसाइटिस के साथ आ सकता है, या कहीं पे भी अगर कैटरा है और एसोसिएटेड रूमेटिज्म है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और स्किन अफेक्शन भी जो कि बढ़ते हैं डैम्प एंड कोल्ड रेनी वेदर में, बारिश के दिनों में इसकी तकलीफें बढ़ जाती है, या फिर सडन चेंजेस इन हॉट वेदर, गर्म से एकदम ठंडा या बारिश होने लग जाए, तो उस तरह के केसेस में भी हम डेल्कामारा का उपयोग करते हैं। फिजिकल जनरल की बात करें तो इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, पर्सपिरेशन एंड बीइंग सप्रेस्ड फ्रॉम कोल्ड। क्या लिखा हुआ? सिक्रीशन बढ़ जाता है, वही कैटरा है, और पर्सपिरेशन भी होता है, और वो एकदम ठंडे की वजह से सप्रेस्ड होता है, उसकी वजह से भी एलिमेंट्स आते हैं। एनएसआर का आफ्टर एग्यू, रूमेटिज्म एंड स्कारलेट फीवर। ड्रॉप्सी आफ्टर सप्रेस्ड फुट स्वेट एंड सप्रेस्ड इरप्शन एंड एक्सपोजर टू कोल्ड। अब ये समझने वाला विषय है यहाँ पे, क्योंकि ड्रॉप्सी के जो हम मेडिसिनल कॉज देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में वो एकदम अलग है, बट हमारे यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री मिलती है कि डॉक्टर साहब पहले पसीना बहुत आता था और अब नहीं आता है, और ये ड्रॉप्सी उससे लिंक्ड हमें दिखती है या हमें समझ में आती है। और सप्रेस्ड इरप्शन, स्किन इरप्शंस की वजह से भी, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड की वजह से भी पेशेंट को ड्रॉप्सी देखने को मिलती है डेल्कामारा में। अगर हम जीआई सिस्टम की बात करें तो जीआई में स्पेसिफिक है डायरिया फ्रॉम टेकिंग कोल्ड इन डैम्प प्लेसेस और ड्यूरिंग डैम्प एंड फॉगी वेदर, चेंजेस फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, या फिर वेदर में चेंज, फॉगी वेदर है, वार्म टू कोल्ड है, एकदम गर्मी से ठंड, बारिश हो गई जो कि अभी हमें देखने को मिली है, और टेकिंग कोल्ड इन डैम्प प्लेसेस और ड्यूरिंग डैम्प। अगर हम यहीं पे ब्राइनिया की बात करें तो ब्राइनिया में डायरिया में लिखा हुआ है डायरिया ड्यूरिंग अ स्पेल ऑफ हॉट वेदर, bilious, acrid or soreness of anus like dirty water of undigested food, and from cold drinks when overheated, and from fruit or sour crotch, or aggravation in the morning or moving even a hand or foot। इस तरीके से, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट रेस्ट गिव रिलीव्स एंड स्लाइटेस्ट मोमेंट एग्रेवेशन, तो अगर यहाँ पे हाथ या पैर भी हिलाता है तो भी उसको
लूज मोशन होने लगते हैं। और जब भी पेशेंट एकदम गर्मी से कुछ ठंडा पी लिया, गर्म से आया या बहुत ज़्यादा हीट थी और एकदम से ठंडे में चला गया, तो भी इसको डायरिया सेट होता है ब्राइनिया को, जबकि यहाँ पे वैसा नहीं है। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो कैट्राल इस्चूरिया इन ग्रोइंग अप चिल्ड्रन विद मिल्की यूरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों में यूरिन एकदम टर्बिड रहेगी और उस टर्बिडिटी की वजह से मिल्की यूरिन है और इसीलिए कैट्राल इस्चूरिया लिखा हुआ है। फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फीट इन द कोल्ड वेदर एंड इनवॉलेंट्री यूरिनेशन देखने को मिलता है हमको डेल्कामारा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज आप ध्यान में रखिए। कैट्राल इस्चूरिया इन ग्रोन अप चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चों में कैट्राल इस्चूरिया और मिल्की यूरिन। अब यूरिन बहुत अलग अलग प्रकार की, जो बेंजोइक एसिड में हमने पिंक इंकी यूरिन देखी, ब्लडी। स्किन की बात करें तो स्किन कैसी है, डेलिकेट एंड सेंसिटिव टू कोल्ड एंड लाइबल टू इरप्शन। थोड़े से भी ठंड से, जिस प्रकार से पेट्रोलियम में विंटर के दिनों में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे कोल्ड की स्पेशली कब स्किन डेलिकेट एंड सेंसिटिव, लाइबल टू सेंसिटिव टू कोल्ड, और स्पेशली क्या, अर्टिकेरिया। एवरी टाइम पेशेंट टेक्स कोल्ड इज आर बीइंग एक्सपोज टू कोल्ड। थोड़े से भी ठंडे से या ठंड में एक्सपोज होने की वजह से अगर अर्टिकेरिया स्किन इरप्शंस आने लगे तो डेल्कामारा बहुत अच्छी दवाई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है रेश बिफोर द मेंसेस। ये मैंने केस ठीक किया हुआ है। मुझे महिला आके कहती थी कि डॉक्टर साहब ये चेहरे पे इरप्शंस आ जाते हैं पीरियड्स के पहले, और उसमें डेल्कामारा ने बहुत अच्छा काम किया था। एंड ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस, बेलेडोना एंड ग्राफाइटिस, डेल्कामारा के साथ कोनियम भी है, क्योंकि मुझे डेल्कामारा ही जब ध्यान थी उस समय जब मैंने प्रिस्क्रिप्शन किया था, और डेल्कामारा ने बहुत अच्छा काम किया, बट यहाँ पे कोनियम भी है। अर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी एंड नो फीवर एंड itching burns after scratching, aggravation in the warmth and relieved in cold, जबकि वहाँ पे स्किन सेंसिटिव है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्कैल्प, फेस, फोरहेड, टेम्पल्स, चेन विद रेडिश बॉर्डर, ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैच्ड, वार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैशी लार्ज स्मूथ ऑन फेस और बेक ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर, बेक ऑफ द हैंड्स। डॉर्सम पे मिलता है, पाल्मर सरफेस पे नहीं मिलता है, जो कि हमें थूजा में भी देखने को मिलता है। और अगर मॉडलिटीज की बात करें तो एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड इन जनरल, कोल्ड एयर, कोल्ड वेट वेदर एंड सप्रेस्ड मेंस्ट्रुएशन एंड इरप्शन एंड स्वेट। एमिल्यूरेशन फ्रॉम मूविंग अबाउट से इसको एमिल्यूरेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो ब्राइटा कार्बन, काली सल्फ, इनकॉम्पिटिबल विद एसिटिक एसिड, बेलाडोना, लैक एसिड शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर। Follows with after calcarea, brainia, lyco, rustox and sepia. Similar to mercurius and tylism, glandular swelling, bronchitis, diarrhea, susceptibility to weather changes, night pain, to Kali-Self, the chemical analog. Kali-Self is chemical analog and for the bad effects of abuse of mercury. द मेडिसिन डेल्कामारा, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बिटर स्वीट इसका कॉमन नेम है और सोलिनेसी फैमिली को ये बिलोंग करती है। और जो मदर टिंचर बनता है वो स्टेम एंड लीव से बनता है, जो कि फ्लावरिंग के पहले कलेक्ट की जाती है। तो दोस्तों डेल्कामारा आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।